देखे दुनिया के करोड़ों आदमी करोड़ों चीजों को मानते हैं, बगैर देखे दुनिया के करोड़ों आदमी करोड़ों चीजों को मानते हैं। और मैंने कहा उन मुल्कों के अंदर भी जहाँ बिल्कुल दहलीत फैली हुई है वहां पर भी करोड़ों इंसान करोड़ों चीजों को बगैर देखे मानते हैं। उसने मौलवी साहब करोड़ों को तो रहने तो तुम 2-4 बता दो हमें कि जिसे आदमी बगैर देखे मानता। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक शर्त है, बगैर देखे जो चीज मानी जाती है वो अलामत और निशानी से मानी जाती है, बगैर अलामत और निशानी की नहीं मानी जाती। या तो चीज को आदमी देख कर मानता है और बगैर देखे कब मानेगा, जब वो चीज तो दिखाई न दे लेकिन उसकी निशानी दिखाई दे। और जरा सोच में पड़ा, मैंने कहा देखो ज्यादा घबरा मत डॉक्टर साहब, अभी मैं तुम्हें बता दूं। मैंने कहा तुम्हारी अकल और मेरी अकल दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। जितने जहाज में आदमी बैठे इनकी अकलें आपको दिखाई देती है? मैंने किसी एक आदमी की अकल जिंदगी में आपने कभी देखी तो नहीं देखी। मैंने कहा बताओ अकल को मानते हो कि नहीं मानते? मुझे मानता हूँ। मैंने कहा ऐसा अंधाधुन नहीं मानते बल्कि निशानी से मानते हो। आप मेरे को अकल वाला कहते हो क्योंकि मेरे अंदर अकल की निशानी है। और वो निशानी क्या आदमी बहकी बहकी बात न करे और आदमी ढंग के काम करे, इसके अंदर अकल है। अगर आदमी की अकल खुली जाती है तो फिर बहकी बहकी बातें करता है, पत्थर मारता है, गालियां देता है। ये निशानी है अकल के होने की, कि मैं बहकी बहकी आदमी बात नहीं करता। इस निशानी से आपने अकल को माना, आपने देख कर नहीं माना। हाँ ये बात तो है, दिखाई देती नहीं बगैर देखे माना और निशानी और अलामत से माना। मैंने कहा दूसरी मिसाल, मैंने कहा आपके अंदर भी रूह है, मेरे अंदर भी रूह है, जान है। मैंने कहा ये जान और रूह आपने देखी किसी की? ऑपरेशन जब आप करते हो तो भी अंदर जान नहीं दिखाई देती लेकिन है जिंदा वो। लेकिन रूह को माना बगैर देखे, निशानी से माना। और वो निशानी क्या है? आदमी की आंख देखती है, कान सुनते हैं, जबान बोलती है, हाथ पकड़ते हैं, पैर चलते हैं, ये अलामत है, निशानी। इससे आपने जान लिया कि ये आदमी जिंदा है। मैंने कहा सोते सांप पर चींटी नहीं आती और मरे सांप पर आती है। सोते आदमी को गिद्ध नहीं खाता, मरे आदमियों को गिद्ध खाता है। मैंने कहा शुरू को डॉक्टर साहब आप और मैं भी मानते हैं और चींटी और गिद्ध भी मानते हैं। मैंने कहा ये इतनी आम हालांकि दिखाई भी देती नहीं लेकिन अलामत से रूह को माना गया। अब वो और ज्यादा साउटा हुआ और हवाई जहाज में सारा चारों तरफ का जो मजमा था ना वो मुतवज्जो हो गया। उर्दू जितने भी जानने वाले सारे मुतवज्जो हो गए। मैंने दो चीजें मैंने बताई, एक अकल एक रूह, बगैर देखे माना लेकिन निशानी है। मैंने एक तीसरी चीज भी ले लो, जंगल बयाबान के अंदर अगर कोई मकान बना हुआ आपने देखा तो फौरन आपके ज़हन में बात आएगी कि ये मकान खुद नहीं बना बल्कि इसका कोई बनाने वाला है। आपने उस बनाने वाले को देखा, उनका नहीं, तो बगैर देखे बनाने वाले को माना, उसका हाँ माना। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो बनाने वाला काला है कि गोरा, लंबा है कि ठिकना, मैं ये नहीं बता सकती। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि इस मकान का कोई बनाने वाला है। वो कहा ये भी मानता हूं। मैंने ये मकान निशानी है इस बात की कि इसका कोई बनाने वाला है। 3 बातें हो गई। मैं चौथी ले लो, मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ, आपको कॉलेज में जाते हुए मैंने देखा नहीं, आपकी वो सर्टिफिकेट मैंने देखी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ। क्यों? कि आपके अंदर निशानी है इस बात की कि आप डॉक्टर हैं। बीमारों को देखते हैं, दवा देते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है, इससे मालूम हो गया आप डॉक्टर हैं, ये निशानी है। मतलब मैंने आपका सर्टिफिकेट नहीं देखा, इस निशानी से मैंने आपको बगैर देखे डॉक्टर माना। 4 बातें मैंने एक 5वीं बताऊंगा, ऐसे बात 6वीं नहीं बताने का, नहीं तो करोड़ों में कब तक बताता। मैंने कहा 5वीं ऐसे बताता हूँ कि बेपढ़ा आदमी भी उसे मानता है। बोला वो क्या? मैंने कहा जंगल बयाबान में कोई ऊंट जा रहा, कोई ऊंट गुजर गया, एक देहाती ने ऊंट तो देखा नहीं जाते हुए, लेकिन उसकी बैंगनी देख ली और उसके चलने के निशानात देख लिए।
اونٹ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اس نے اونٹ کو مانا کہ نہیں مانا؟ میں نے کہا مانا. میں نے اونٹ دیکھا تو نہیں. کبھی پھر کیسے مانا؟ انہیں مینگنی سے اور اس کے پیروں کے نشانات تھے. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اونٹ کو ایک بے پڑھا آدمی مانتا ہے مینگنی کی نشانی سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پڑھے لکھے اور کروڑوں پڑھے لکھے، ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا چاند سورج، منی کے 2 گندے قطروں سے اتنے بڑے انسان کا بننا، چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت کا بننا، پھر درخت کے اوپر پھلوں کا آنا، پھلوں کے اندر رس کا آنا، پھر اس کے اوپر کمر کا لگنا. میں نے کہا یہ ساری باتیں اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا. مینگنی سے اونٹ تو سمجھ میں آ گیا اور آسمان زمین سے اس کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں اور بغیر دیکھے اسے مانتے ہیں، لیکن نشانی سے مانتے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،